दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मायके जाना छोड़ोगी तो मैं भी मायके जाना छोड़ दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अनामिका, अरे कहाँ हो? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? कब से हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई हो क्या? जैसे ही अनामिका ने अपनी सास रेणुका जी की आवाज सुनी, वो भागते हुए बैठक में आई और बोली, माँ जी आपने मुझे आवाज लगाई, कुछ काम था क्या? रेणुका जी जो अब तक गुस्से से आग बबूला हो रही थी, बोली, नहीं काम कसू नहीं था, हम तो ऐसे ही हंसी ठिठोली करने के लिए बुला रहे थे। अनामिका समझ चुकी थी कि उसका ना बोलना ही सही है, नहीं तो हमेशा की तरह रेणुका जी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देगी। और यही सोच कर वो चुपचाप खड़ी रही। अब रेणुका जी ने कहा कि कल उनके कोई दूर के रिश्ते के भाई और उनका परिवार दोपहर में खाने पर आएंगे, इसलिए वो अपने मायके में फोन करके बता दे कि कल वो नहीं आ पाएगी। जैसे ही अनामिका ने अपनी सास की बात सुनी, बिना मन से उसने अपना सिर हिला दिया। बेचारी बहुत दुखी हो रही थी और दुखी होने वाली बात भी थी। एक ही शहर में रहकर भी वो अपने मायके जाने के लिए तरसती थी, क्योंकि रेणुका जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ऐसी परिस्थिति बना देती थी कि उसे मन मार कर घर पर ही रुकना पड़ता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनामिका ने अपने मायके में फोन तो कर दिया, लेकिन इस बार उसे सासू माँ का ये व्यवहार बहुत खटक रहा था। खैर वो फिर से अपने मायके जाने की तैयारियों को भूलकर अपनी सास के भाई के परिवार के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। दूसरे दिन सुबह सुबह रेणुका जी उत्सुकता से अपने दूर के भाई के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, ना तो भाई आया और ना ही उसका कोई फोन आया। ऐसे करते करते शाम हो चली। अनामिका ने रेणुका जी से पूछा, माँ आपके भाई कब तक आएंगे? तो रेणुका जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि आ जाएगा, तुम्हें ऐसी क्या जल्दी हो रही है? अनामिका ने कहा कि मैंने तो सिर्फ पूछा ही है, अगर उन्हें नहीं आना था तो मना कर देते, कम से कम मैं तो अपने मायके चली जाती।
कितना समय हो गया मुझे अपने पीहर वालों से मिले हुए। रेणुका जी ने जब ये सुना तो उनका पारा 7वें आसमान पर था। वो जल्लाते हुए अनामिका को बोली, अब तुम इस घर की बहू हो, ना कि उनकी बेटी, जो जब मन साए उनसे मिलने चली जाओ। तुम्हें पीहर का मोह अब छोड़ देना चाहिए। अब तुम्हारा फर्ज पहले एक बहू का है, जो ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, और तुम्हें है कि पीहर जाने की पड़ी है। अनामिका ने जब अपनी सास के मुंह से ये सब सुना तो उसके दिल को बहुत चोट लगी, क्योंकि आज तक ससुराल के प्रति उसने अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। साए उसे अपनी इच्छा का ही त्याग क्यों ना करना पड़े, लेकिन आज सास के मुंह से इतना सब करने के बावजूद भी जब उसे ताना सुनना पड़ा तो उसने कह ही दिया, माँ जी बहू तो आप भी हो इस घर की, तो फिर क्यों दूर के रिश्तेदारों का भी मोह नहीं छोड़ पाती हैं। आप मुझे पीहर का मोह छोड़ने को बोल रही हैं, तो पहले आप तो ये मोह छोड़िए। जब एक सास बनकर आप ये मोह नहीं छोड़ पाई आज तक, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं बहू हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पीहर से रिश्ता तोड़ दूं। एक औरत के लिए तो ससुराल और मायका दोनों ही उसके शरीर के 2 अंगों की तरह होते हैं। जिस तरह एक अंग के खराब हो जाने पर दूसरा काम करना बंद कर देता है, उसी तरह ससुराल या पीहर दोनों में से किसी जगह भी तकलीफ होने पर एक बेटी और बहू दोनों को ही तकलीफ होती है। और फिर आप भी तो कभी बहू थी, आपकी भी भावनाओं को अगर कोई ना समझकर इस तरह आपको अपने मायके को छोड़ने को कहता, तो क्या आप छोड़ देती। मेरे जीते जी ना तो मैं अपना मायका छोड़ सकती हूँ और ना ही ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर सकती हूँ। दोनों का अपना अलग अलग स्थान है मेरे जीवन में, जिसे कोई नहीं बदल सकता है। अनामिका के मुंह से ये सुनकर अब रेणुका जी निरुत्तर हो गई थी, लेकिन अनामिका को अपना मन बहुत हल्का लग रहा था। आज पहली बार उसने अपने दोनों ही रिश्तों को बराबरी के तराजू में तोलना सीख लिया था। उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अपनी खुशियों के लिए कदम उसे खुद ही उठाना पड़ेगा, और अब उसने सोच लिया था कि शायद कोई कुछ भी सोचे या कहे, वो अपने मायके जाएगी, वो घर जहाँ जाकर वो फिर से एक छोटी बच्ची बन जाती है।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।